एक बड़ी जानकारी रोहतक से सामने आ रही है। तो बड़ी खबर रोहतक से, कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस अलर्ट। तो बड़ी जानकारी, जहां पर दिसंबर जनवरी में काटे गए हैं 7,000 चालान। जिन लोगों ने कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया उन पर कार्रवाई हुई है। मास्क ना पहनने पर सख्ती के निर्देश भी दे दिए गए हैं, क्योंकि रोहतक में 24 घंटे में 261 केस आ गए हैं, जिसके चलते अब प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले में 1208 पहुंच गया एक्टिव मरीजों का आंकड़ा, और ऐसे में अगर मास्क नहीं पहना होगा लोगों ने तो चालानी कार्रवाई भी पुलिस कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में प्रशासन अपने स्तर पर हर एक काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों की लापरवाही भी यहां पर देखने को मिल रही है, जहां अभी भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रोहतक से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो वही प्रशासन की मुस्तैदी भी देखने को मिल रही है। 7,000 से ज्यादा चालान काटे गए बीते 2 महीने में। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है कोरोना संक्रमण का कहर जो है देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार ने सख्त निर्देश जो है वो दिए थे कि बगैर मास्क या सोशल डिस्टेंस जो ध्यान नहीं रखेगा, कोरोना नियमों का जो ध्यान नहीं रखा जाएगा, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अब जो है जिला प्रशासन की तरफ से, अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से बात करूं तो लगातार जो है पूरे शहर को जो है नाके लगाकर सील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर जो है नजर रखी जा रही है कि कौन व्यक्ति जो है मास्क नहीं लगाकर चल रहा है, उसी के व्हीकल के और उसी आदमी के जो है चालान काटे जा रहे हैं। हालांकि जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों को भी जो है पूरी तरह से जो है अब सख्त निर्देश दे दिए कि भीड़ भाड़ ना करे। बाजारों के भी समय जो है जिस तरह से चेंज कर दिया गया कि शाम को 6 बजे तक जो है मार्केट खुली रहेगी, उसके बाद जो है मार्केट बंद कर दी जाएगी। लगातार जो है मार्केट में जो भी दुकानें खुली मिलती है उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। ये कहें कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है उन लोगों के खिलाफ सख्ती बरते हुए जो लोग जो है कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे। हालांकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उससे साफ लगता है कि जो लोग मास्क लगाकर या सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखते वो जो है इस संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। जिले में अब अभी की बात करें तो 24 घंटे में 261 केस मिले हैं और 1093 के करीबन जो है केस पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट होना पड़ेगा, सख्ती दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर जो है इन लोगों से या संक्रमण से जो है बचा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रशासन साफ तौर पर यह कहता नजर आ रहा है कि अब जो है धरने प्रदर्शन करने वालों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति जो है ज्यादा संख्या में इकट्ठा ना हो, ताकि ये संक्रमण से बचा जा सके। बिल्कुल, लेकिन संजय, जिस तरीके से परिस्थिति यहां पर बनी हुई है, तो ऐसे में ये चीज समझना और समझाना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि कोरोना का ग्राफ इतना ऊपर जा रहा है, उसके बाद लोग फिर भी लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों को दूसरी लहर से सबक नहीं मिला, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो लोग जो लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को दूसरी लहर में कोरोना का अंदाजा हुआ था वो पूरी तरह से जो है अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 90% लोग ऐसे हैं जो अभी भी जो है मास्क लगाकर चल रहे हैं, लेकिन 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो कि बगैर मास्क के या फिर लापरवाह जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ जो है प्रशासन अब रोड पर पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है और वही लोग जो है संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को और भी जो है अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी जो है संक्रमण बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की लापरवाही है, तो ऐसे में संक्रमण का जो दर है वो तो तेजी के साथ बढ़ेगा। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल किस तरीके से काम कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि रोहतक स्वास्थ्य विभाग के कल सिविल सीएमओ जेएस पुनिया से हमने बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर सख्त निर्देश जो है कर्मचारियों को भी दिए हुए हैं और अधिकारियों को भी उन्होंने दिए हैं कि कोरोना नियमों का जो है सख्ती से पालन करें, उसके के खिलाफ जो है पूरी तरह से जो है सख्ती बरते। हालांकि जो है प्रशासन ने जो है सुविधाएं पूरी तरह से मुहैया करवा दी गई है। सरकारी हॉस्पिटल का एक फ्लोर है उसको कोविड-19 में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है और उसके बावजूद जो है ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड की सुविधाएं, आईसीयू की सुविधाएं जो है पूरी तरह से कर दी गई है। हालांकि डॉक्टर का ये साफ तौर पर कहना है कि ये जो संक्रमण है ये अभी तक इस पर इफेक्ट जो है ज्यादा कर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ही 5 साथी लोग जो ऐसे हैं जो एडमिट होने के लायक है, उन्हीं को जो है एडमिट किया गया है। बाकी जो लोग हैं वो होम आइसोलेट है और उनको जो है टीम बनाकर लगभग 11-12 के करीबन जो है
टीमें जो शहर में से अर्बन जो इलाके में जो है वो जांच कर रही है। घर घर जाकर जिन लोगों को संक्रमण है उनको घर घर जाकर जो उनसे दवाइयां भी दी जाती है, उनको काउंसलिंग भी किया जाता है। हालांकि उनसे जो है अभी तक की अगर स्थिति की बात करें तो लोग जो है ज्यादातर जो ठीक होने का आंकड़ा वो ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि ठीक होने का आंकड़ा वैक्सीनेशन के कारण अच्छा है, क्योंकि जिले में वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है और 15 से जो 18 साल के जो किशोर हैं उनको भी वैक्सीनेशन जो है अच्छा हुआ है। करीबन 26,000 के करीबन या 28,000 के करीबन जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो है स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जीत है और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। जी। और ऐसे में अगर संजय बाजारों की बात की जाए तो बाजारों की स्थिति क्या बनी हुई है, भीड़ भाड़ किस तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं पुलिसकर्मी, और खास तौर पर दुकानदारों पे जो दुकानें हैं वो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकान के अंदर करवा पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने जब से ये कोविड पिछले 10-15 दिनों से ज्यादा जो है सक्रिय हुआ था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तभी से जो है नियम बनाना शुरू कर दिया था। तभी से जो है 10 से सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है मार्केट को खुली रखने के आदेश दिए थे। उसके बावजूद जो है प्रशासन खुद नगर निगम की टीमें जो है बाजार में जाती हैं, उनको दुकानों को बंद करवाती हैं। हालांकि प्रशासन अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी जो संगठन है वो खुद जो है आगे आए थे इस को लेकर और प्रशासन से मिले थे और प्रशासन से उन्होंने सख्त तौर पर कहा था कि हम लोग जो है कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे, क्योंकि जो है पिछले दिनों दूसरी लहर में जो है काफी कुछ दिक्कतें जो है उनको आई, काफी कुछ व्यापार जो है उनका खत्म हुआ। तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि अब कोरोना नियमों का अगर पालन नहीं करेंगे तो दोबारा से लॉकडाउन लग जाएगा और वही स्थिति जो है दुकानें बंद होने की आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं व्यापार खत्म होने का जो है उनको डर है। तो इसी में को चलते जो भी उनके पास ग्राहक आते हैं उनको साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि आप लोग जो है पहले तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी जो है उनसे देखा जाता है। सर्टिफिकेट के बाद वो जो है सोशल डिस्टेंस का जो भी दुकानें उनके दुकान के बाहर जो है राउंड जो है वो लगाया होता है, वो सोशल डिस्टेंस का जो है पूरी तरह से ध्यान जो है वो रखा जाता है। हालांकि दुकानदार जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट जो है वो दिखाई दे रहे हैं और यूनियनों ने साफ तौर पर ये कहा था कि जो भी दुकानदार इसके खिलाफ या जो सोशल डिस्टेंस या जो कोरोना नियमों का पालन या उल्लंघना करता जो मिला उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी और खुद जो है जो वहां की जो यूनियन है वो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी। तो ऐसे में जो मार्केट के जो दुकानदार है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आम लोग जो है वो जागरूक नहीं दिखाई दे रहे, वो लापरवाह दिखाई दे रहे। उनको पता है कि किस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है स्थिति 10 की 10 दिखाई दे रही है कि कुछ लोग जो अभी भी बगैर मास्क के जो है घूमते दिखाई दे रहे। तो वही लोग हैं जो संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं और इसीलिए जो है लगातार लोगों जिले में जो है संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा तेजी के साथ यहां पर बढ़ रहा है तो ऐसे में वैक्सीनेशन की बात भी करना बहुत जरूरी हो जाता है संजय, क्योंकि वैक्सीन ही एक कारगर हथियार कोरोना पर साबित हो रही है। वैक्सीनेशन केंद्रों की क्या कुछ तस्वीरें बयान हो रही हैं, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक हो रहे हैं या अब भी स्थिति जस की तस बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए जब से हरियाणा सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी सरकारी संस्थानों पर उन लोगों को नहीं घुसने दिया जाएगा जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाए मिलेंगे, उन लोगों को कोई भी सरकारी सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पाएंगी और पब्लिक पैलेस पर भी उनको नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे में जो है दुकानदार या मॉल के जो मॉल संचालक हैं वो भी जो है पूरी तौर से अलर्ट दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भी साफ तौर पर जो भी ग्राहक आते थे उनको जो है सर्टिफिकेट देखना शुरू किया था। तो ऐसे में आम लोग जो है जागरूक होते दिखाई दिए और जो वैक्सीनेशन जो है करवाते दिखाई दिए। लंबी लंबी लाइनें हमने देखने को मिली। हमने भी जो है जनता टीवी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने भी दिखाया और हमने भी लोगों को जागरूक किया। हम भी लगातार लोगों को जागरूक करते रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो और वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो काफी जो हद तक जो है बढ़ा। तो लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें रही, तो वो जो है वैक्सीनेशन को शुरू में रही थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने जो कमान संभाली थी और वैक्सीनेशन जो है तेजी से हुआ। कहीं ना कहीं जो एनजीओ थे वो भी लगातार जो है उनसे भी प्रशासन ने संपर्क साधा और एनजीओ जो है सामने आए और लगातार जो है उन्होंने भी शिविर लगाकर जो है काफी वैक्सीनेशन किया और लोगों को जागरूक भी किया। तो कहीं ना कहीं जिले में वैक्सीनेशन ज्यादा मात्रा में हो चुका है। उसी का असर है कि अब लोगों में जो है वो दिक्कतें देखने को नहीं मिल रही जो वेंटिलेटर तक या फिर ऑक्सीजन बेड तक जो पहुंच पाए। हालांकि संक्रमण जरूर बढ़ रहा है लेकिन ठीक होने की भी स्थिति अच्छी है। कहीं ना कहीं एक आंकड़ा जो है ठीक होने का वो अच्छा है। तो ये कहें कि वैक्सीनेशन का काफी जो है फायदा वो देखने को मिला है। चलिए ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो
देश में 24 घंटे में 2,38,018 नए केस सामने आए हैं। आपको जानकारी दे दें, 24 घंटे में 310 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है और वहीं 24 घंटे में 1,57,421 मरीज कोरोना से ठीक हुए। आपको बता दें कि देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कुल 4,86,761 कोरोना से मौतें हुई हैं। देश में ओमिक्रॉन 8,800 के पार पहुंच गया है। देश में 17,36,628 एक्टिव केस हैं। कोरोना रिकवरी रेट 94.9% है। देखिए, पिछले 5 दिनों का आंकड़ा हम आपको समझा देते हैं। कोरोना किस तरह रफ्तार से ऊपर गया है। 13 जनवरी को 2,47,000 था, तो वहीं 17 जनवरी को 2,38,000 गया हुआ है।